जनरल थॉट्स के साथ मैं हूं डॉक्टर उस्मान रसूल। आज हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं, वो है मेंटल हेल्थ। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मेंटल हेल्थ हम कहते किसको हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट का, एक ऐसी हालत का नाम है कि जिसमें आप ज़हनी तौर पे सेहतमंद हो, उसके साथ साथ जिस्मानी तौर पे आप सेहतमंद हो। आपको ये पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं, आपको ये पता हो अपने अपने राइट्स हासिल कैसे करने हैं, मुआशरे के अंदर अपने राइट्स को अप्लाई कैसे करना है, जिसकी वजह से आपके साथ साथ एक मुआशरा भी आगे बढ़ सके और साथ में आप किसी भी किस्म की जहनी फ़िक्र से आज़ाद हो। इस सारी स्टेट को एक नट शेल में हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, दिमागी सेहत। अच्छा, अब मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है कि जो आसानी से अचीव नहीं होती। मेंटल हेल्थ को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं। हम मुख्तलिफ़ फैक्टर्स को अगर डिस्कस करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर आ जाती है तालीम। एक इंसान के पास अगर तालीम नहीं होगी तो उसको पता ही नहीं होगा कि उसके राइट्स क्या हैं, ज़हनी सेहत क्या होती है, ज़हनी सेहत को हासिल किस तरह से किया जा सकता है, उसको माशरे की अपनी बेहतरी के लिए कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है। तालीम के साथ साथ आपके पास शऊर होना चाहिए। शऊर नहीं होगा तो भी आप अपने मतलब इनमें से किसी भी चीज़ को एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। ख़वातीन और मर्दों के अंदर थोड़ा सा इस चीज़ में फ़र्क होता है। औरतें आम तौर पे मेंटल हेल्थ में थोड़ा पीछे होती हैं और इसका तकरीबन 1 से 4 का तनासब होता है। औरतें 4 गुना मर्दों से ज़्यादा परेशानी, टेंशन की तरफ जाने का शिकार होती हैं। इसके साथ साथ उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा शिकार होता है। उसको जहनी बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आके जकड़ती हैं। इस तरह की और बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब अगर हम ये बात करते हैं मेंटल हेल्थ से अगर कोई बंदा डिविएट करता है, यानी कि उसके पास मेंटल हेल्थ नहीं है, तो उसकी क्या क्या बड़ी बड़ी अलामत होंगी। मेंटल हेल्थ ना होने की बड़ी बड़ी अलामत के अंदर सबसे जो पहले नंबर पे आती है वो चीज़ ये आती है कि इंसान बहुत ज़्यादा फ़ुसरदा रहता है, परेशान गमगीन रहता है। उसको ज़्यादा खुशी हासिल नहीं होती। जिन चीज़ों से उसको पहले खुशी महसूस होती थी, अब उन चीज़ों से खुश नहीं हो रहा। उसको नींद सही तरीके से नहीं आ रही, या बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत कम आ रही है, या बहुत टूटी फूटी नींद का शिकार है। या उसको अगर नींद आती भी है तो उसके बाद वो थका थका रहता है। उसकी क्वालिटी नींद की ख़राब हो जाती है। उसके खाने पीने की रूटीन बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे वो पहले अगर दिन में 3 दफ़ा खाना खाता था, तब वो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा दफ़ा खाएगा या एक टाइम का खाना खाना छोड़ देगा। उसके चेहरा मुरझाया मुरझाया रहना शुरू हो जाएगा। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी अलामत उसके अंदर आ सकती हैं। उसका वज़न गेन हो सकता है, वज़न बढ़ सकता है। इसके साथ साथ वो अपनी एक्सरसाइज की रूटीन से हट सकता है। ये सारी की सारी इसकी थोड़ी सी अलामत होती हैं। अगर हम अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ के बारे में कितनी अवेयरनेस है, तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में से हर 5 में से एक बंदा जो है वो परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन का शिकार है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना शऊर है या पाकिस्तान में कितनी इस बारे में आगे है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे इवन घरों में भी किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना है, किस तरह से डिप्रेशन से निकलना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में होने वाले हालात व वाक़यात का मुकाबला करना है, ये नहीं सिखाया जाता। तो अब इसको जान लेना चाहिए कि मेंटल हेल्थ ना होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। इसको हम 3 बड़ी कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आती है एंग्जाइटी, इज़्तिराब या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। दूसरे नंबर पे आती है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, जिनको मूड डिसऑर्डर्स भी हम कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है शिज़ोफ्रेनिया। एंग्जाइटी के बारे में अगर बात करते हैं, सबसे जो इसमें मेन चीज़ होती है उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। पाकिस्तान में हर दूसरे से तीसरा इंसान जो है, चौथा पांचवा इंसान, वो किसी न किसी तरीके से इस तरह का शिकार है। उसको कमाने की फ़िक्र है, उसको अपने घर वालों की खाने पीने की फ़िक्र है, अपने रहने सहने की फ़िक्र है। उसको ये फ़िक्र है कि मैं अपने ऊपर और अपने घर वालों के ऊपर एक छत, एक साइबन कैसे कायम रख सकता हूँ। पढ़ाई की फ़िक्र है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बुज़ुर्गों को, अपने बुढ़ापे की फ़िक्रें आ लेती हैं। तो ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। इसमें जितनी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप कर सकते हैं। तकरीबन बहुत सारी पाकिस्तान की जो आवाम है वो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। आए दिन अस्पताल में मरीज़ आए रहते हैं, कुछ भी नहीं होता सिवाय टेंशन परेशानियों के। अगर हम इसके बाद अगले चलते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी सबसे बड़ी अलामत क्या होती है कि इंसान का मूड बहुत लो रहता है, उसको खुशी हासिल नहीं होती, वो गमगीन रहता है अक्सर। और अक्सर औक़ात जब डिप्रेशन बढ़ जाती है तो इंसान ख़ुदकुशी या इस तरह के जराइम की तरफ भी मतलब गामज़न हो सकता है। इसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो इंसान को ये नहीं पता होता कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर मौजूद स्ट्रेसर्स, परेशानियों का मुकाबला कैसे करना है। वो मज़बूत बनने की कोशिश करता रहता है, एक वक्त आता है वो मज़बूत नहीं बन पाता।
اس کو کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوتا، وہ اپنا غم کسی کے ساتھ شیئر کر کے اپنا دکھ جو ہے وہ تقسیم نہیں کر سکتا. تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، اور وہ خودکشی کی حد تک جا سکتا ہے. یہ ڈپریشن، میجر ڈپریشن اس چیز کی علامات ہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں شیزوفرینی ایک ایسی ٹرم ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم شامل ہو سکتی ہیں. ایک انسان ہے، وہ سوچتا ہے جو کہ اس کی سوچ ایک متوازی نہیں ہوتی، کبھی کچھ سوچ رہا ہے کبھی کچھ سوچ رہا ہے. اسکیٹرڈ سوچیں ہوتی ہیں اس کے اندر، بکھری ہوئی سوچیں ہوتی ہیں. کبھی اس کو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہوتی، کبھی اس کو کوئی چیز نظر آنے لگ جاتی ہے جو ہوتی نہیں ہے واقعی میں. ہیلوسینیشنز اور ایلیوژنز ہم ان کو کہتے ہیں. اس کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کو چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اس کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے چیزوں سے. مطلب یہ ساری کی ساری اگر علامات ہوتی ہیں تو ہم ان کو شیزوفرینیا کے اندر ڈالتے ہیں. شیزوفرینیا ایک بہت بڑی ٹرم ہے. اچھا، اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم ان چیزوں سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس میں اسپورٹس گروپ ہونے چاہیے. آپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اتنا اچھا ہونا چاہیے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور اسکول فیلوز میں ٹیچرز کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ. اپنا مطلب ایک ایسا آپ کا سرکل ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو آپ بلا جھجھک ان سے شیئر کر سکیں. جب آپ شیئر کریں گے، آپ کی پریشانی شیئر کرنے سے ویسے ہی کم ہو جائے گی، وینٹیلیشن آپ کی ہو جائے گی، تو آپ بہت حد تک ان پریشانیوں سے بچے رہ سکیں گے. اس کے بعد آپ جتنا اپنا ذہن گامزن رکھیں گے پازیٹیو چیزوں کی طرف زندگی میں، اتنا ہی زیادہ آپ بہتر طریقے سے ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں گے. جیسے آپ ایکسرسائز کریں، آپ کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں، آپ کچھ اچھا کھا پی لیں، آپ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، تو ان چیزوں سے بھی بہت حد تک بچا جا سکتا ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی اپنی ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے، کوئی نہ کوئی اسپورٹس کرنے چاہیے. اس کے بعد آپ کی جو خوراک ہے وہ بہت اہمیت کی کردار ہے اس چیز کے اندر. جتنی بازاری چیزیں ہوتی ہیں، پروسیسڈ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ریسرچ سے ثابت شدہ ہے کہ ڈپریشن، پریشانی، ٹینشن کو بڑھاتی ہیں. جتنا آپ نیچر کے قریب رہیں گے، پھل، سبزیاں، پانی زیادہ استعمال کریں گے، اتنا آپ ان سے زیادہ بچ سکتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پریونٹیبل ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں آگہی نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ خود بھی آگہی حاصل کریں، ان کو دوسروں تک بھی پھیلائیں، تو ہی ہم ایک معاشرے کے طور پہ آگے جا سکتے ہیں. جیسے میں نے بات کی، مینٹل ہیلتھ وہ نہیں ہے کہ جس میں صرف آپ اپنا سوچیں. مینٹل ہیلتھ وہ بھی آئے گا، آپ معاشرے کا بھی سوچیں کہ آپ ایک کس طریقے سے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. جتنی بڑی قومیں ہیں وہ اس لیے بڑی نہیں بنی کہ انہوں نے اپنے بارے میں سوچا، وہ اس لیے بڑی بنی کہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچا، ملک و قوم کے بارے میں بھی سوچا. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے مینٹل ہیلتھ کی امبریلا ٹرم کو پورا کرتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی نئی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جلدی ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ جنرل تھاٹس کے ساتھ ملیں گے. شکریہ.